वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं अब्बास खान। वेलकम यू ऑल। अच्छा डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो थोड़ा सुन लीजिएगा। आज की वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि टैक्स ईयर और टैक्स पीरियड में क्या फ़र्क है, ठीक है। और फिर टैक्स ईयर के मुख्तलिफ़ किस्म की टाइप्स है, ठीक है। जैसे स्पेशल टैक्स ईयर हो गया, नॉर्मल टैक्स ईयर हो गया और ट्रांजिशनल टैक्स ईयर हो गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैं एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू जो ना आप लोगों को जो ना वो बताऊँगा, तो वीडियो को जो ना वो आखिर तक देखिएगा। फिर हम पहले क्या पढ़ते हैं, हम पहले टैक्स ईयर पढ़ते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम इसका टैक्स पीरियड की तरफ आएंगे। अब डिस्कशन क्या होता है, टैक्स ईयर क्या होता है, ये क्या होता है बेसिकली जब टैक्स पेयर होता है, ठीक है ना। टैक्स पेयर क्या होता है, जिस पीरियड के लिए क्या होता है, उन्होंने अपने जो रिटर्न है, ठीक है ना, अपने इनकम के जो रिटर्न है, रिटर्न ऑफ इनकम, वो क्या होते हैं, उसने जो है ना वो प्रोवाइड करने होते हैं, फर्निश करने होते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो बेसिकली ये क्या होता है, ये बेसिकली 12 मंथ्स का जो ना वो होता है, ठीक है ना। आपका 12 जो आपका जो टैक्स ईयर है, ठीक है, या 12 मंथ से कम भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, ये स्टार्ट कहाँ से होता है डियर स्टूडेंट, टैक्स ईयर ये क्या होता है 1 जून, ठीक है ना, यानी करंट जो ईयर है, ठीक है। अगर मैं उसको कहूँ अभी जो करंट ईयर है वो 2023 है, ठीक है ना। इससे ये स्टार्ट है और ये एंड कहाँ पर होगा, ये 30 जून, ठीक है ना। ये 30 जून क्या होगा 2024 को क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, ये एंड होगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो ये बेसिकली क्या होता है, हमारा क्या होता है, ये टैक्स ईयर होता है, ठीक है। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। अब हम आ जाते हैं टैक्स पीरियड, ठीक है ना। ये इंटरव्यू के हवाले से ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, टैक्स पीरियड। अब डियर स्टूडेंट क्या होता है, ये अमूमन क्या होता है, आपका जो टैक्स पीरियड होता है ना, ये अमूमन क्या होता है, ये 1 मंथ का होता है, ठीक है। अमूमन क्या होता है, 1 मंथ का होता है। लेकिन हाँ, अगर डियर स्टूडेंट क्या करे, उसको बोर्ड, ठीक है ना, बोर्ड फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू विद विद अप्रूवल, ठीक है ना, विद अप्रूवल ऑफ फेडरल मिनिस्टर इंचार्ज, ठीक है ना। तो बोर्ड क्या कर सकते हैं, उसको जो है ना फेडरल मिनिस्टर इंचार्ज की अप्रूवल से क्या करता है, वो इसको मोर देन 1 मंथ भी क्या कर सकता है, वो इसका पीरियड, वो टैक्स पीरियड क्या कर सकता है, वो रख सकता है, ठीक है। अमूमन क्या होता है, ये 1 मंथ का पीरियड होता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, बोर्ड यानी मतलब ये BR है, ठीक है ना, विद द अप्रूवल ऑफ फेडरल मिनिस्टर इंचार्ज, वो इसे 1 मंथ से ज़्यादा भी क्या कर सकता है, वो अपना वो टैक्स पीरियड रख सकता है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो बेसिकली टैक्स पे ईयर क्या होता है, वो ये 12 मंथ्स का होता है, जो कि 1 जून से स्टार्ट होता है, ठीक है, और 30 जून तक नेक्स्ट ईयर तक जाता है, ठीक है, करंट ईयर में स्टार्ट होता है, ठीक है। और बेसिकली ये क्या होता है, इसके थ्रू इस ईयर में क्या होता है, टैक्स पेयर ने अपना रिटर्न क्या होता है, उन्हें जमा कराना होता है, ठीक है। ज़ाहिर है आपने कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी की होगी ना इस पीरियड के, इस 12 मंथ के दौरान, ठीक है। तो इसके ऊपर फिर आपने रिटर्न जमा कराना होता है, उसमें आपने जितना टैक्स आपका कैलकुलेट और जितना टैक्स आपका होता है आता है, ठीक है, कैलकुलेट किया जाता है, फिर वो आपने वो पे करना होता है, ठीक है। तो इसके लिए फिर क्या होता है, पूरे 12 मंथ्स की टैक्स क्या होता है, वो कैलकुलेशन की जाती है, जो आपने इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म की है इस पीरियड के दौरान, ठीक हो गया। अच्छा डिस्नो, अब हम डिस्नो आ जाते हैं टाइप्स की, ठीक है ना। जो टैक्स ईयर है, ठीक है ना, मैं टैक्स ईयर की बात कर रहा हूँ, उसके टाइप्स कौन सी हैं, ठीक है, मैं एग्जांपल दूंगा, उसके थ्रू मैं समझाऊंगा, ठीक है। अब डिस्नो क्या है, जो नॉर्मल टैक्स ईयर होता है ना, ये बेसिकली क्या होता है, ये 12 मंथ्स का होता है और ये हमेशा क्या होती है, इट ऑलवेज एंड ऑन 30 जून, ठीक है। यानी क्या हुआ, 1 जुलाई क्या होता है, 1 जुलाई से स्टार्ट होकर जो ना वो 30 जून तक क्या होता है, इसके ऊपर एंड होता है, ठीक है ना, 30 जून, यानी क्या होगा 2023 होगा और ये क्या होगा 2024 होगा, ठीक है ना। तो ये आपका जो पीरियड होगा ना, जो कि 30 जून को एंड होगा, तो वो डेट क्या होगा, वो आपका नॉर्मल टैक्स ईयर होगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो ये आपने हमेशा क्या करना है, याद रखनी है, ठीक है। अच्छा डियर स्टूडेंट, ये आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जो नॉर्मल टैक्स होगा ना, ये हमेशा क्या होगा, ये 30 जून को क्या होगा, वो ख़त्म होगा, ठीक है। हाँ, ये जो 12 पीरियड का मंथ है ना, ये 10 मंथ का भी हो सकता है नॉर्मल टैक्स ईयर, ठीक है ना, ये 9 मंथ का भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए ये लाजमी है कि वो क्या, वो 30 जून को क्या होगा, वो हमेशा ख़त्म होगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। अच्छा डियर स्टूडेंट, हम नॉर्मल टैक्स ईयर किसको हम कहेंगे, देखो, जिस ईयर में आपका क्या करता है, जिस ईयर में आपका जो 30 जून फॉल करता है ना, वो वाला हमारा, उसको हम कहेंगे क्या, हमारे पास क्या, ये हमारे पास नॉर्मल टैक्स ईयर है, ठीक है। अब ये क्या होता है, 30 जून कहाँ पर फॉल, कौन से ईयर में फॉल करता है, 2024 में, तो हम कहेंगे कि हमारे पास क्या है, ये टैक्स ईयर कौन सा है,
हमारे पास कहेंगे, हम कहेंगे कि ये हमारे पास ये टैक्स ईयर क्या है, ये 2024 है, ठीक है। इसी तरह क्या होता है, अगर कोई जो ना वो टैक्स ईयर क्या होता है, जो 30 जून है वो 2025 में क्या करता है, वो फॉल करता है, ठीक है ना, 30 जून 2025 में फॉल करता है, जिसको फिर हम इसको कहेंगे कि हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो है ना वो टैक्स ईयर है, ठीक है ना। तो ये भी चीज़ आपने क्या करने साथ याद रखें, ठीक है। देखो तो जिस ईयर में ये 30 जून फॉल कर रही ना, उस ईयर को हम कहेंगे कि हमारा क्या है, ये ना हमारे पास नॉर्मल टैक्स ईयर है, ठीक है। अब डेट फिर आ जाती है स्पेशल टैक्स ईयर। अब डेट ये जो स्पेशल टैक्स ईयर होता है ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होता, ठीक है ना, ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, वो आपको नहीं मिलता, रादर यू विल हैव टू अप्लाई फॉर इट, ठीक है ना। आपने बोर्ड को अप्लाई करना होता है कि मैं जो है ना ये स्पेशल टैक्स ईयर जो है ना वो रख रहा हूँ, ठीक है। तो फिर क्या करता है बोर्ड, फिर क्या करता है आपको जो है क्या होता है, स्पेशल क्या होता है, वो टैक्स ईयर क्या करता है, आपको अलॉट करता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होता, ठीक है। और डेट सुन इसमें याद रखो कि ये जो स्पेशल टैक्स ईयर होगा ना, ये क्या होगा, ये 30 जून को लाजमी नहीं है कि ये क्या हो, 30 जून को ख़त्म होगा, नो। जैसा मैंने आपको वो नॉर्मल टैक्स ईयर में मैंने कहा है ना, नॉर्मल टैक्स ईयर में देखो यहाँ पर मैंने कहा है कि ये हमेशा क्या होगा, ये 30 जून को क्या होगा, वो ख़त्म होगा, ठीक है ना। नॉर्मल टैक्स ईयर के हवाले से आप ये बात याद रखें, ठीक है। लेकिन ये क्या होता है, स्पेशल टैक्स ईयर के लिए ज़रूरी नहीं है कि ये क्या हो 30 जून को ख़त्म हो, ठीक है। ये किसी भी जना डेट को जना वो ख़त्म हो सकती है, वो FBR को फिर आपका जो भी वो करे, आप जो भी टैक्स ईयर रखना चाहते हैं ना, स्पेशल टैक्स ईयर, फिर उस हिसाब से फिर क्या होगा, वो आपका स्पेशल टैक्स होगा, वो करार देंगे, ठीक है ना, FBR। अब रेसिंग मिसाल के तौर पर क्या है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है ना। अगर आप जो ना क्या कहते हैं, आप कोई इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है ना, ये मैं आपको वो दे रहा हूँ, ठीक है। अगर आपकी कोई इंश्योरेंस कंपनी है ना, जो इंश्योरेंस कंपनीज़ है, ठीक है ना, जो इंश्योरेंस कंपनीज़ है, उनका बेसिकली स्पेशल टैक्स ईयर क्या है, उनका बेसिकली स्पेशल टैक्स ईयर है, देखो ये 1 जनवरी स्टार्ट होता है और क्या होता है 31 दिसंबर पे क्या होता है, बेसिकली ये एंड होता है, ठीक है। ये क्या होता है, यहाँ पर एंड होता है, ठीक है। और जो स्पेशल वो होते हैं ना स्पेशल टैक्स ईयर, ये क्या करते हैं, उसको बाकायदा ऑफिशियल गैजेट में उनको नोटिफाई किया जाता है, ठीक है ना। FBR बोर्ड जो है ना, उसको ऑफिशियल जो आपका गैजेट है ना, उसमें क्या करता है, उनको बाकायदा नोटिफाई किया जाता है, ठीक है, नोटिफिकेशन के थ्रू कि इस बिज़नेस का फ़िलहाल क्या है, ये इसका टैक्स ईयर है, ठीक है। देख सुन, ये तो मैंने एक इंश्योरेंस कंपनी का जो मैंने एग्जांपल दिए हैं, ठीक है ना। फिर इस तरह क्या होता है आपका जो आप एक मिनट, आप जो राइस एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना, राइस क्या होता है, अगर आप राइस एक्सपोर्टर है, ठीक है ना, एक्सपोर्टर है राइस का, चावल का, तो फिर क्या होगा, फिर भी आपका क्या होता है, ये आपका जो क्या होगा, ये टैक्स ईयर होगा, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो बिज़नेस के लिए, ठीक है, ये क्या है, ये बेसिकली 1 जनवरी से स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर पे क्या होता है, वो ख़त्म होता है, ठीक है। अभी जो है ना, अगर आप जो है ना कॉटन टेक्सटाइल है, ठीक है ना, कॉटन टेक्सटाइल है, ठीक है ना, वो आपका ये जो है ना इसका मैन्युफैक्चरर है, ठीक है। तो फिर आपका जो है ना स्पेशल टैक्स ईयर क्या होगा, ठीक है, फिर आपका स्पेशल टैक्स ईयर का 1 अक्टूबर से आपका जो है ना वो स्टार्ट होगा, 1 अक्टूबर से, और क्या होता है आपका 30 सितंबर पे जाके क्या होगा, आपका जो है ना क्या होगा, आपका वो ख़त्म होगा स्पेशल टैक्स ईयर, ठीक है। तो बेसिकली स्पेशल टैक्स लेने के लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है, आपको बाय डिफ़ॉल्ट नहीं मिलता, ठीक है ना, यू कैन नॉट गेट इट बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, BR को ऑफिशियल गैजेट में ये नोटिफाई कर लेता है, ठीक है, कि ये बिजनेसेस हैं उनका ये स्पेशल जो है ना वो टैक्स ईयर है, ठीक है। ये BR ने कुछ जगह की नोटिफाई किए हैं, ठीक है। ये देखो इंश्योरेंस कंपनी के लिए BR ने नोटिफाई किया हुआ है, ये कॉटन जो है टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर के लिए BR ने क्या किया, ऑफिशियल गैजेट में ये क्या करता है, उनको नोटिफाई जो है ना उनको किया हुआ है, ठीक है, ये बिजनेसेस है। अच्छा डिशन, फिर आ जाता है ट्रांजिशनल, ठीक है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ट्रांजिशनल, ठीक है, समझने वाली है, ठीक है, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर, ठीक है ना। अब डिशन क्या होता है, जब आप क्या होता है, ये बीच का पीरियड होता है, ठीक है ना, यानी क्या होता है आपका जो नॉर्मल टैक्स ईयर की पीरियड और जो आपका जो स्पेशल टैक्स ईयर होता है ना, इसके बीच का पीरियड होता है। यानी क्या होता है, जब आप क्या होते हैं नॉर्मल टैक्स ईयर से स्विच करते हैं स्पेशल टैक्स ईयर में, या वाइस वर्सा का मतलब ये, या आप स्पेशल टैक्स ईयर से स्विच करते हैं नॉर्मल टैक्स ईयर में, ठीक है। तो उसमें जो इंटरवीनिंग पीरियड होता है ना, वो आपका क्या होता है, आपका ट्रांजिशनल टैक्स ईयर होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, आपको समझ आ जाएगी। मिसाल के तौर पर क्या आपका क्या है,
आपका नॉर्मल टैक्स ईयर है 1 जून से लेकर जाना क्या है फर जुलाई, ठीक है ना, 1 जुलाई, ठीक है, सॉरी 1 जुलाई तो 30 जून है, ठीक है ना, ये आपका नॉर्मल टैक्स ईयर है, ठीक है। अब आपने क्या किया, ये है 2023 है, ठीक है ना, 1 जुलाई 2023 है, ये आगे एंड कितना होगा 2024 30 जून में एंड होगा, ये ना आपका नॉर्मल टैक्स ईयर है। अब इसमें आपने क्या किया, आपने उसको स्विच कर लिया है। आप जो है उसको कहाँ पर स्विच किया, आपने उसको स्पेशल टैक्स ईयर में क्या किया, अपने नॉर्मल टैक्स ईयर को आपने स्विच कर दिया है, ठीक है। तो अब क्या होता है, मिसाल के तौर पर क्या मैं सपोज करता हूँ कि वो क्या बन गया, वो 1 जनवरी से लेकर क्या होगा, वो 31 दिसंबर क्या होगा, आपका स्पेशल टैक्स ईयर क्या गया, वो करार पाया गया, ठीक है ना। 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक आपका जो है ना क्या गया, वो स्पेशल टैक्स ईयर क्या गया, वो बन गया है, ठीक है। अब ये सुनिए बीच में कहना ये वाला जो पीरियड है ना, ये वाला ये आपका क्या होता है, ये आपका ट्रांजिशनल क्या होता है, ये पीरियड कहलाएगा, ठीक है। यानी दो जो टैक्स ईयर है उनके दरमियान में जो बीच का जो पीरियड होता है आपका क्या होता है, वो ट्रांजिशन टैक्स ईयर होता है, ठीक है। अब देखो ट्रांजिशन टैक्स ईयर कहाँ से स्टार्ट हुआ, देखो ये 30 जून है ना 2024, ये क्या होगा 1 जुलाई 2024 से क्या होगा, वो स्टार्ट होगा। ये 30 जून है ना, नेक्स्ट ईयर जो नेक्स्ट मंथ जो है ना वो जुलाई है, ठीक है ना। 1/7/2024 से क्या होगा, ये स्टार्ट होगा। और क्या होगा, ये आपने क्या किया था 2024 था, ठीक है ना, 2024 को आपको जो स्पेशल टैक्स ईयर रखा गया था, और ये क्या 31 दिसंबर 2024 है, ठीक है। अब ये कहाँ पर ख़त्म होगा, ये यहाँ से एक दिन पहले जाओ, ठीक है ना, ये यहाँ पर जाओ 30 एक दिन पहले जाओ 30 दिसंबर 2023 को, सॉरी 2023 को 30 दिसंबर 2023, यानी क्या हो गया 1 जुलाई 2024 को ये स्टार्ट होगा ट्रांजिशन पीरियड, और एंड कहाँ पर होगा, ये 30 दिसंबर, यानी इसे एक दिन पीछे जाओ 30 दिसंबर 2023 को क्या होगा, ये ख़त्म होगा। तो ये पीरियड जैसे क्या होगा आपका, ये बीच में पीरियड क्या होगा, ये आपका ट्रांजिशनल क्या होगा टैक्स ईयर क्या होगा, वो आपका कहलाएगा, ठीक है। मैंने आपको एग्जांपल साथ दिए सुने वो दिया है, तो आप जाने इंटरव्यू को आप बता सकते हैं कि इन दोनों में जब आप स्विच करते हैं, चाहे नॉर्मल टैक्स ईयर से स्पेशल टैक्स ईयर में, या आपको इसका वाइस वर्सा, ठीक है, तो वो बीच में जो पीरियड होता है इंटरव्यूइंग पीरियड होता है आपका क्या होता है, ट्रांजिशन टैक्स ईयर होता है। और ये आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं जो मैंने आपको दिए, ठीक है। अच्छा, ट्रांजिशन टैक्स पेयर क्या होता है, वो क्या होता है, वो लेस देन क्या होता है, वो लेस देन 12 मंथ्स का होता है, ठीक है ना, वो लेस देन 12 मंथ्स का क्या होता है, आपका ट्रांजिशनल पीरियड होता है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये चीज़ आपने क्या करनी है, आपने ये रखनी है, और एग्जाम्पल आपने साथ इंटरव्यूअर में जहन में रखनी है, आपने एग्जाम्पल भी देना है ताकि उनको पता हो जाए कि इस बंदी को कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाती है। सेपरेट टैक्स ईयर है, ठीक है। अब ये क्या होता है कि अ पीरियड फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ टैक्स ईयर इन विच डिसकंटिन्यूस अकर्स, ठीक है, एंड द डेट ऑफ डिसकंटिन्यूस ऑफ बिजनेस इज सेपरेट ईयर, ठीक है। ये इसका ताल्लुक किसके साथ है, जब आप बिजनेस डिसकंटिन्यू करते हैं ना, वाइंड अप करते हैं, तो फिर क्या होगा, आपको सेपरेट टैक्स ईयर आपको के लिए ये वो फिर आपका जो है वो सेपरेट टैक्स ईयर क्या होगा कंसिडर होगा, इसके लिए फिर आपने वो अपना रिटर्न जो है वो जमा कराने होते हैं, ठीक है। अपडेशन क्या होता है, मिसाल तौर पर क्या है, इसने लिखा हुआ है फर्स्ट डे, ठीक है ना, फर्स्ट डे ऑफ टैक्स ईयर, ठीक है, चाहे आपका वो नॉर्मल टैक्स ईयर हो या वो क्या हो, वो आपका स्पेशल टैक्स ईयर हो, हम नॉर्मल टैक्स ईयर की बात करते हैं, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर क्या है, वो क्या आपका नॉर्मल टैक्स ईयर है, ठीक है, जो कि 1 जुलाई से स्टार्ट होता है और 30 जून को एंड होता है, ठीक है। अब रेशन क्या होता है, मिसाल के तौर पर आपका नॉर्मल टैक्स ईयर चल रहा है ना, नॉर्मल टैक्स ईयर, अब रेशन क्या होगी, आपने 1 जुलाई से यहाँ पर स्टार्ट हुआ था, और आपने कहीं पे जाके आपने जो है ना अक्टूबर जो है ना 1 को क्या किया, आपने अपनी बिज़नेस को वाइंड अप कर लिया है, ख़त्म कर लिया है, ठीक है ना। तो अब डिसीजन क्या होगा, अब आपका सेपरेट टैक्स ईयर कौन सा बनेगा, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम दी फर्स्ट डे ऑफ द टैक्स ईयर, ठीक है। आपका टैक्स ईयर कौन सा, नॉर्मल टैक्स ईयर था, इसका जो है ना क्या था, फर्स्ट डे कौन सा था, 1 जुलाई था, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि 1 जुलाई से लेकर जो कि आपका जो टैक्स ईयर का पहला दिन था, एंड द डेट ऑफ डिसकंटिन्यूड ऑफ द बिजनेस, जिस डेट को आपने बिजनेस को डिसकंटिन्यू किया था वो क्या था, 1 अक्टूबर था, ठीक है। तो फिर क्या था, 1 अक्टूबर ये क्या था, 2023 था, ठीक है। ये क्या है, जून 2024 में अगले साल में इसका एंड होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, 2023 होगा,
और आपने इसी साल में क्या किया, जुलाई से यहाँ पर अक्टूबर 2023 में आपने बिज़नेस क्या किया, डिसकंटिन्यू किया। तो ये जो आपका जो है ना पीरियड क्या कहलाएगा, 1 जुलाई से लेकर 1 अक्टूबर तक, ठीक है, जिसको आपने बिज़नेस क्या किया, इस डेट को आपने बिज़नेस डिसकंटिन्यू किया था, ठीक है ना, आपने इस डेट को बिज़नेस को डिसकंटिन्यू किया था। तो अब ये क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा सेपरेट, ठीक है ना, सेपरेट टैक्स ईयर क्या होगा कहलाएगा। इसके लिए आपने अपने जो रिटर्न्स है बिज़नेस के, ठीक है ना, वो क्या होता है, वो आपने फाइल करने होते हैं। ये हमारा क्या कहलाएगा डियर स्टूडेंट, ये हमारा सेपरेट टैक्स ईयर कहलाएगा, जिसका ताल्लुक किसके साथ है, बिज़नेस के डिसकंटिन्यूएशन के साथ है, ठीक है डियर स्टूडेंट। ये मैंने एग्जाम्पल भी साथ दिया है। सुनने का बहुत शुक्रिया। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप जो है ना वो कमेंट बॉक्स में आप जो है ना वो पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट जो है ना वो पढ़ता हूँ, उनके रिप्लाई भी करता हूँ। हाँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।